20 और 23, ये तो यही साल है। एक थी गुलाबी रोशनी और दूसरी थी नीली रोशनी। नीली रोशनी अच्छाई और गुलाबी रोशनी तबाही का प्रतीक है। वो आसपास की चीजें तहस नहस कर सकती है, दुनिया में आग लगा सकती है। हम दुनिया में अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं और उसके लिए हम एक मिशन पर निकले हैं। मगर आपने तो यहाँ आकर हमारी शांति भंग कर दी। हम खाने के समय पर क्या आ गए, आप तो परेशान हो गए। सोचो अगर दुनिया में तबाही ब्रेक डांस करेगी तो क्या होगा। कैसा लगा मेरा डांस? मुझे लगता है आपने रात को बुरा सपना देखा और यहाँ आ गए। ऐसी बात नहीं है, हम कई सालों से सोलर सिस्टम पर नजर रख रहे हैं और कल रात हमने देखा कि 2 रोशनियां पृथ्वी पर आई हैं और ये रोशनियां कोई साधारण रोशनियां नहीं है, ये दुनिया में तबाही मचा सकती हैं। आप क्या बोल रही हैं? मुझे लगता है दुनिया को बचाने में मुझे आपका साथ देना चाहिए। चुप रहिए आप। हमें पता चला है कि एक रोशनी टोक्यो के शिम्बाशी स्टेशन के पास गिरी थी। एक अजीब सी रोशनी उसके ऊपर गिरी और उसके बाद वो नजर ही नहीं आया। पुलिस के बयान के मुताबिक वो रोशनी बहुत तेज थी। उसका नाम है मित्सु हिरिया और उसकी उम्र है 30 साल। चोरी के अलावा उसके ऊपर और भी कई संगीन आरोप हैं। उसकी तलाश अभी भी जारी है। अरे ये तो वही लड़का है। इसी के ऊपर वो रोशनी गिरी है। अब ये दुनिया में तबाही मचा सकता है। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें पार्टी करने दीजिए और आप जाकर उसे पकड़िए। लेकिन आपको ये नहीं पता कि एक और रोशनी आई थी जो हमें इस तबाही से बचा सकती है और वो रोशनी इस बच्चे पर पड़ी है। मुझे खिलौना दे दो। ये बचाएगा। जो छोटी बहन से खिलौना नहीं ले सकता वो तबाही से कैसे बचाएगा? आप उस रोशनी की पावर को नहीं जानते। अब वो बहुत कुछ कर सकता है। मुझे तो लगता है कुछ पावर्स आप में भी होगी, जैसे कि खाली बॉक्स से कबूतर निकालना, हैट में से खरगोश निकालना। बचपन में मैंने स्कूल में ऐसे बहुत से जादू के खेल देखे। ये क्या हो रहा? मैजिक से तुम्हें कबूतर भी बना सकती हूँ, उड़ना चाहोगे? स्पोर्ट्स डे में आज ऐसा ही कुछ हुआ था। इस बच्चे को अपनी पावर्स के बारे में पता ही नहीं है और अनजाने में ये कुछ भी करता है तो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। रुको, वो मेरा है। टेस्टी है। क्या ये उसी पावर का कमाल है? क्या मैं सुपर हीरो बन गया हूँ? हाँ, ऐसा तुम कह सकते हो। मुझे पता था एक दिन मेरे साथ यही होना है। हम तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आए हैं ताकि तुम हमारी मदद कर सको। मैं शिनचैन की सेक्रेटरी हूँ, वो आपकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि वो अभी बहुत बिजी है। लगता है तुम प्यार से नहीं मानने वाले। यकीन नहीं होता, दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी इस पर है। पता नहीं क्या होगा। आपको इस बच्चे को लेकर हमारे सेंटर में चलना होगा। वहाँ जाने के बाद हमें इसे ढंग से रहना भी सिखाना होगा। ये बच्चा इतना शरारती है कि इसने हमारी नाक में दम कर दिया। आप मेरे ही घर पर आकर मेरे ही बच्चे को डांट रहे हैं। दुनिया का तो पता नहीं, लेकिन मुझे अपने बच्चे को आपसे बचाना होगा। क्या बकवास कर रही हो? मान गई तो ये मिलेगा। और मुझे क्या मिलेगा? अगर शॉपिंग कूपन्स मिलते रहे तो हम आपके सेंटर आ सकते हैं। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। आज तक जिसने मुझे बेवकूफ बनाया, अब वो उसकी कीमत चुकाएगा। समझता था वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। ऐसा तो मैंने फिल्मों में देखा है। बाहर से तो कुछ और होता है और अंदर से कुछ और होता है। थोड़ा सा खर्चा बढ़ेगा, मगर आप किसी अच्छी जगह पर अपना ऑफिस शिफ्ट कर सकते हो। जरूर। वैसे हमारा हेडक्वार्टर किसी और जगह पर है। सच में? ये हमारी छोटी सी ब्रांच है, हेडक्वार्टर बहुत बड़ा है। ऐसा आपकी बातों से तो नहीं लगता। अब काम की बात शुरू करें। शिनचैन की पावर्स के बारे में जानते हैं। बुक्स का तो पता नहीं, पर ये किसी भी इंसान को अच्छे से पढ़ सकता है। फ्यूचर में क्या होने वाला है ये उसे पहले से जान सकता है। ये महसूस करके अंदर क्या है बिना देखे बता सकता है। ये टेलीपोर्टेशन के थ्रू पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच सकता है। तो ये थी इसकी पावर्स। अब बातें तो अच्छी करती हो, पर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है। मुझे बोर्ड पे लिखा कुछ समझ नहीं आ रहा है। लगता है ये ज्यादा समय पार्लर में बिताती होगी, इसीलिए। क्या बकवास कर रहे हो? सॉरी, गलती होगी। मैं और क्या क्या कर सकता हूँ? शिनचैन, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तुम्हें अपने अंदर की पावर को पहचानना होगा। तुम किसी भी चीज को अपनी तरफ खींच सकते हो, उसे हवा में उड़ा सकते हो। तुम बहुत कुछ कर सकते हो, पर तुम्हें वो दिल से करना होगा। चोको चिप्स। इसे तुम अपनी तरफ खींचो।